Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part one of the Our Story Sweet Trap. जिंदगी जब हमें खुशियों की ऊंचाइयों पर ले जाती है तब अक्सर एक नया इम्तिहान सामने खड़ा हो जाता है। जी युआन और सुजिन की मोहब्बत ने कई मुश्किलें पार की हैं, लेकिन क्या उनका प्यार इस नए तूफान का सामना कर पाएगा या फिर किस्मत ने उनके लिए एक नई साजिश बुन दी है। जी युआन अपने ऑफिस से निकल ही रहा था कि उसके फोन पर एक मैसेज आया। कल सुबह एक जरूरी मुलाकात है, समय पर पहुंचना। मिस्टर ली। उसका चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। पिछले कुछ दिनों से सब कुछ सही चल रहा था। सुजिन के साथ उसका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था और बिजनेस भी नई ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन मिस्टर ली का अचानक आया ये मैसेज उसके दिल में अजीब सी बेचैनी जगा रहा था। आज रात दोस्तों के साथ उसकी और सुजिन की एक छोटी सी डिनर पार्टी थी। जैसे ही वह रेस्तरां पहुंचा, सुजिन उसकी ओर मुस्कुराते हुए आई। तुम लेट हो गए? उसने हल्की नाराजगी से कहा। जी युआन ने उसकी चमकती आंखों को देखा और सारी चिंताएं कुछ देर के लिए भूल गया। माफ करना, थोड़ा काम था। डिनर खत्म होने के बाद सुजिन को उसके चेहरे की गंभीरता महसूस हुई। क्या तुम ठीक हो? जी युआन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। सुबह के 9 बजे जी युआन मिस्टर ली के ऑफिस में बैठा था। मिस्टर ली ने एक मोटी फाइल उसकी ओर बढ़ाई और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में जान लेना चाहिए। जी युआन ने फाइल खोली और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। फाइल में सुजिन के नाम का एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था और उस पर जिस व्यक्ति का नाम था वह कोई और नहीं बल्कि चेन वेई था। जी युआन के हाथ गुस्से से कस गए। यह क्या मजाक है? उसने कड़क आवाज में पूछा। मिस्टर ली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सच है। सुजिन और चेन वेई के बीच एक पुराना समझौता था जो अब फिर से लागू हो सकता है। जी युआन की आंखों में गुस्सा और डर दोनों उभर आए। सुजिन ने मुझसे यह क्यों छुपाया? क्या यह किसी नई साजिश की शुरुआत थी? जी युआन को मिस्टर ली से पता चला कि सुजिन और चेन वेई के बीच एक पुराना समझौता था जो अब फिर से लागू हो सकता है। जी युआन के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या सुजिन ने उससे कुछ छुपाया है? क्या यह कोई नई साजिश है? सुजिन बालकनी में खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। आज सुबह से जी युआन ने उससे बात नहीं की थी। आमतौर पर वह ऑफिस पहुंचते ही उसे एक मैसेज भेजता था, लेकिन आज पूरा दिन बीत गया और कोई खबर नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जी युआन खड़ा था। उसकी आंखों में वह नरमी नहीं थी जो हमेशा होती थी। हमें बात करनी होगी। सुजिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ड्राइंग रूम में बैठते ही जी युआन ने वह फाइल टेबल पर रख दी। ये क्या है सुजिन? सुजिन ने जब फाइल खोली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तुम्हें कहां से मिला? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुमने मुझसे यह सब क्यों छुपाया। सुजिन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें नीची हो गईं। जी युआन, यह बहुत पुरानी बात है। चेन वेई और मेरा एक बिजनेस एग्रीमेंट था, लेकिन उसका हमारी मौजूदा जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर यह कॉन्ट्रैक्ट अब दोबारा क्यों एक्टिव हो रहा है? जी युआन की आवाज गहरी हो गई। सुजिन ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। सच बताओ सुजिन। जी युआन की आवाज में ऐसा कुछ था जिसने सुजिन को अंदर तक हिला दिया। मैं सच कह रही हूं। मैंने भी हाल ही में सुना कि चेन वेई वापस आ गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या करने वाला है। जी युआन ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया और कुछ देर सोचता रहा। अगर उसने तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो? सुजिन ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ हूं जी युआन। मैं किसी और से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। लेकिन जी युआन के मन में अभी भी शक था। उसी रात शंघाई के एक आलीशान होटल के वीआईपी सेक्शन में एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था। चेन वेई। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, सुजिन की। मुझे जो मेरा है वह वापस चाहिए। उसकी आवाज में ठंडक थी। एक आदमी जो उसके पीछे खड़ा था झुका और बोला, हमें कब कदम उठाना है? चेन वेई के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। बहुत जल्द,
जी युआन को सुजिन के पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला, जिससे उसके मन में कई सवाल उठे। सुजिन ने माना कि यह बीती बात थी, लेकिन अब चेन वेई वापस आ चुका था और वह सुजिन को दोबारा हासिल करने के इरादे से शंघाई लौटा था। क्या यह एक नया खतरा है? जी युआन अपने पेंट हाउस के बालकनी में खड़ा था। शहर की रोशनी दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा अंधेरा था। वह सुजिन की बातों पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन चेन वेई के इरादे साफ नहीं थे। वह जानता था कि चेन वेई एक ऐसा इंसान था जो चीज चाहता था उसे हर हाल में हासिल करके ही रहता था। क्या मैं सुजिन को बचा पाऊंगा? वह खुद से यह सवाल पूछ ही रहा था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। अनजान नंबर से एक मैसेज। क्या तुम सच में सोचते हो कि सुजिन सिर्फ तुम्हारी है? जी युआन के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। चेन वेई। सुजिन अपने अपार्टमेंट में बैठी पुरानी फाइलों को देख रही थी। हर एक कागज के साथ उसे अपना अतीत याद आ रहा था। सालों पहले जब उसने पहली बार चेन वेई के साथ काम शुरू किया था, तब वह एक नई दुनिया में कदम रख रही थी। चेन वेई ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। तुम मेरी हो सुजिन, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। चेन वेई की वह बात आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तभी एक हादसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैंने यह बात जी युआन को बताई तो वह क्या सोचेगा? सुजिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुबह होते ही जी युआन अपने ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। सर, किसी ने हमारी कंपनी की एक महत्वपूर्ण फाइल लीक कर दी है। जी युआन के सेक्रेटरी की आवाज घबराई हुई थी। क्या? किसने? हमें अभी तक पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन यह किसी अंदर के आदमी का काम लगता है। जी युआन ने जब फाइल खोली तो उसका चेहरा कठोर हो गया। यह तो वही प्रोजेक्ट है जिस पर सुजिन और मैं साथ काम कर रहे थे। शंघाई के सबसे बड़े बिजनेस चैनल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। चेन ग्रुप ने इस नए प्रोजेक्ट को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। यह अब हमारी मिल्कियत है। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे और चेन वेई के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती, सुजिन। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। टीवी स्क्रीन पर चेन वेई का बयान सुनते ही जी युआन का खून खौल उठा। यह तो सीधा हमला है। वह तुरंत सुजिन के अपार्टमेंट की ओर बढ़ा। दरवाजा जोर से खुला और सुजिन चौंक गई। जी युआन? उसने बिना समय गंवाए सुजिन के हाथ पकड़ लिए। अब सच बताओ सुजिन, चेन वेई और तुम्हारे बीच क्या हुआ था और उसने हमारी फाइल कैसे चुराई? सुजिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि अब वह और छुपा नहीं सकती। जी युआन, ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं है, यह मेरा अतीत है और यह कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना तुम सोच रहे हो। जी युआन की आंखों में संदेह और चिंता दोनों झलक रहे थे। तो फिर मुझे सब बताओ। अगर हमें चेन वेई से लड़ना है तो मैं आधे सच के साथ नहीं चल सकता। सुजिन की आंखों में नमी थी। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। चेन वेई ने जी युआन और सुजिन के बिजनेस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया, जिससे जी युआन आगबूला हो गया। उसने सुजिन से उसके अतीत के बारे में पूरी सच्चाई जानने की मांग की। सुजिन अब और कुछ नहीं छुपा सकती थी। उसने फैसला किया कि वह जी युआन को सब कुछ बता देगी। लेकिन क्या यह सच उन्हें और करीब लाएगा या फिर और भी दूर कर देगा? जी युआन ने सुजिन के सामने बैठते हुए कहा, अब कोई और बहाने नहीं। सुजिन, मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चेन वेई तुम्हारे अतीत में कौन था? सुजिन की आंखें झुक गईं। उसके दिल में सालों से दबी एक सच्चाई आज बाहर आने वाली थी। 3 साल पहले तब सुजिन एक नई स्टार्टअप कंपनी में काम कर रही थी। वह एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। लेकिन तब उसकी मुलाकात चेन वेई से हुई, एक आकर्षक, ताकतवर और करिश्माई बिजनेसमैन। शुरू में सब कुछ सही लग रहा था। मैं तुम्हारी टैलेंट को बेकार नहीं जाने दूंगा सुजिन। मैं तुम्हें बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम बनाने में मदद करूंगा।
चेन वेई ने सुजिन को न सिर्फ एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया, बल्कि उसके करीब आता चला गया। वह दुनिया को दिखाता था कि वह उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था।